हेलो एवरीवन। आज ये वीडियो में हम देखेंगे कि ऑल्फैक्टरी सिस्टम को सेंसरी इंटीग्रेशन की थेरेपी में भी कैसे यूज़ में लिया जाए। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऑल्फैक्टरी सेंसरी सिस्टम क्या है। ऑल्फैक्टरी सेंसरी सिस्टम मतलब हमारी सूंघने की शक्ति, जो हम स्मेल लेते हैं उसको ऑल्फैक्टरी सिस्टम कहते हैं। बट ऑल्फैक्टरी सिस्टम का सिर्फ ये रोल नहीं है कि हम सिर्फ कोई चीज़ को स्मेल करें और आइडिया लगाए कि ये भी किस चीज़ की स्मेल है। एक्चुअली ऑल्फैक्टरी सिस्टम जो है वो हमारे ब्रेन के एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्से के साथ जुड़ा हुआ है। वो हिस्सा है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम जो है वो अपनी मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग जो भी चीज़ें याद करते हैं उसके लिए हम बहुत सारे विजुअल्स, बहुत सारे ऑडिटरी थिंग्स, बहुत सारी ऑल्फैक्टरी थिंग्स को कंबाइन करते हैं। विजुअल्स मतलब हम बहुत सारी चीज़ें इसलिए याद करते हैं क्योंकि हमने वो चीज़ कहीं ना कहीं देखी हुई है और हम अभी भी यहाँ बैठे हुए भी कोई चीज़ इमेजिन करके उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। ऑडिटरी मतलब हमने कोई गाना सुना है तो भी हमको सुन के वो याद रह रहा है, पोएम्स है, तो ये सारा ऑडिटरी हुआ। इसी तरह ऑल्फैक्टरी सिस्टम जो है वो स्मेल से रिलेटेड है। आज अगर मैं कोई चीज़ को उसकी स्मेल के साथ एसोसिएट कर रही हूँ तो नेक्स्ट टाइम मैं वो चीज़ को बिना देखे सिर्फ स्मेल करके आइडिया लगा सकती हूँ कि ओके ये सो एंड सो चीज़ की स्मेल है। से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बहुत सारी एडवर्टाइजर्स में भी देखा होगा कि आंखों पे पट्टी है, सिर्फ स्मेल से बंदा अंदाज़ा लगा रहा है कि भाई ये कौन सी चीज़ की स्मेल है। एंड अकॉर्डिंगली हमारा जो मूड है वो भी ये स्मेल की वजह से अफेक्ट होता है। तो क्यों ये ऑल्फैक्टरी सिस्टम इतना इम्पॉर्टेंट है? देखिए, हम सब की एक जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो एक टिपिकल वे में जा रही है या प्रोसेस कर रही है। बट जिनकी नर्वस सिस्टम टिपिकल नहीं है, जो न्यूरो डाइवर्स है, जिनकी नर्वस सिस्टम हमसे डिफरेंट वे में फंक्शन कर रही है, उनकी ऑल्फैक्टरी सिस्टम भी थोड़ा डिफरेंट वे में फंक्शन करती है। बट यस, उनकी ऑल्फैक्टरी सिस्टम भी कहीं ना कहीं लिम्बिक सिस्टम से जुड़ी हुई है, तो उनकी मेमोरी से स्मेल का एसोसिएशन है। तो कई सारे न्यूरो डाइवर्जेंट किड्स जो है, जिनको ADHD है, सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज़ है, ऑटिज़म है, उनमें हम अक्सर देखते हैं कि कई सारी सिचुएशंस उनके मूड को एनहांस करती है, अच्छा करती है, या तो उनके मूड को डिसरप्ट करती है, उनके मूड को डाउन कर देती है, उनको क्रैंकी कर देती है। तो उसमें एक वजह कहीं ना कहीं स्मेल्स भी है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपनी थेरेपी में कैसे ऑल्फैक्टरी सिस्टम को इंक्लूड कर रही हूँ और कैसे मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो पहली चीज़ और पहली ऑब्जेक्ट जो मैं यूज़ करने वाली हूँ, ये मेरी फेवरेट है। दिस आर कॉफ़ी बीन्स। कॉफ़ी बीन्स जो है स्मेल, तो कॉफ़ी बीन्स जो है उनकी जो स्मेल है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत सूदिंग है। और इसका बहुत एक बड़ा एडवांटेज ये है कि अपनी ब्रेन के अंदर जो रेटिकुलर सिस्टम है उसको ये एक्टिवेट करती है। रेटिकुलर सिस्टम जो है अपनी ब्रेन के अलर्टनेस को इम्प्रूव करने के लिए हेल्पफुल है। तो अगर मुझे किसी चाइल्ड को थेरेपी सेशन में उसका अलर्टनेस चाहिए, उसकी एक्टिविटी में उसका फोकस अच्छा चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ कि आई यूज़ कॉफ़ी बीन्स। मैं उनको फ्यू सेकेंड्स के लिए इसकी स्मेल कराती हूँ एंड आफ्टर दैट आई स्टार्ट विद द एक्टिविटी। और डेफिनेटली मुझे चाइल्ड के अलर्टनेस में, फोकस में बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। एंड एट द सेम टाइम जो मैंने बोला कि ये स्मेल काफ़ी सूदिंग है चाइल्ड के लिए। तो ये हो गया एक्टिविटी के लिए। इसके अलावा देखा जाता है कि जिन बच्चों को ADHD है उनमें आइदर वो किसी स्मेल के लिए ओवर रिस्पॉन्सिव है या तो अंडर रिस्पॉन्सिव है। कुछ स्मेल वो बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करेंगे, या तो कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, बार बार वो स्मेल्स को बार बार वो स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीज़ों को स्मेल करेंगे और उनकी जो सेंसरी नीड है वो सेटिस्फाई करेंगे। तो आज मैंने कुछ और चीज़ें रखी हुई है मेरे साथ जो कि नेचुरल है और ऑल्फैक्टरी सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। दूसरी जो चीज़ है वो मैंने ली है वो है हींग। हींग का हम तड़का लगाते हैं ऑफकोर्स रसोई में। तो हींग जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल है और ये वो किड्स में मुझे बहुत काम आती है जिनको स्ट्रॉन्ग स्मेल
काफ़ी पसंद है और वो बार बार स्ट्रॉन्ग स्मेल से अपनी नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना चाहते हैं। जो हींग है वो उन बच्चों के लिए ना यूज़ करें जिनकी ऑल्फैक्टरी सिस्टम ओवर रिस्पॉन्सिव है। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्या है। ओके, नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है सिनेमन। सिनेमन जो है उसकी भी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ है, और जिन बच्चों में फीडिंग इश्यूज़ है, जो पिकी ईटर्स है, जिनको टेस्ट और टेक्सचर के अलावा भी बहुत कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स अगर आप दे दो फिर भी दे अवॉइड इट, वो बहुत चूज़ी है ईटिंग के मामले में, उनको सिनेमन स्टिक की स्मेल आप रेगुलरली उनके रूटीन में रखिए। इसके अलावा थेरेपी में भी सिनेमन स्टिक की स्मेल बहुत यूज़फुल है बच्चे को काम डाउन करने के लिए। तो जिनको ADHD है, जिनकी हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, उनमें सिनेमन स्टिक बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा मैंने जीरा लिया है और लौंग भी लिया है। ये सारी जो स्मेल्स है वो जो ऑब्जेक्ट्स है वो अपने किचन में इजीली मिल जाएंगे और ये नेचुरल है, तो फीडिंग इश्यूज़ के लिए ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आप टर्मरिक भी यूज़ कर सकते हैं जो कि हल्दी है। हल्दी की स्मेल भी फीडिंग इश्यूज़ के लिए बहुत यूज़फुल है। तो ये सारी स्मेल आप एक किट बना लीजिए और रेगुलरली उसका बच्चे के साथ ये स्मेल एक्सपोज करवाइए ताकि वो एक्सेप्ट करे ये सारी स्मेल और अपनी नर्वस सिस्टम को रेगुलेट कर पाए। आई होप ये वीडियो आपको काम आएगा। मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया था कि ऑल्फैक्टरी सिस्टम पे कोई वीडियो बनाया जाए, क्योंकि सेंसरी इंटीग्रेशन में बाकी सारी सेंसेस पे हम फोकस करते हैं, जैसे टच है, प्रेशर है, लेकिन स्मेल पे बहुत ही कम फोकस किया जाता है, बट वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो काम में आए, अगर आप ये स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर रहे हैं तो ज़रूर से आप अपने व्यूज़ कमेंट्स में बताएं, अपने सजेशंस हमको दीजिए, और हमारे वर्क को सपोर्ट करने के लिए ये वीडियो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल किड्स।